जय सच्चिदानंद। बोलो। पूजा पाठ या कुछ करने बैठती हूँ ध्यान लगाने तो मन भटकता है। बराबर है, मन भटकता है तो अच्छी बात है ना। नहीं, मन लगता नहीं है ना उसमें, फिर कहीं तो अच्छी बात है ना, मन लगता नहीं है तो अच्छी बात है ना। नहीं, अच्छी बात नहीं है, थोड़ी तो अच्छी होगी। मन लगना चाहिए ना जो काम करते हैं। हाँ, मन लगना चाहिए, लेकिन मन बार भटकता है तो अच्छी बात है, तो ही भटकता है ना। ये अच्छी बात नहीं है, लगना चाहिए मन। अच्छी बात नहीं है और मन भटकना नहीं चाहिए, मन लगना चाहिए। लगना चाहिए। कैसे लगेगा मन आपको? जब मन एकाग्रचित होगा तो लगेगा। एकाचित होगा, बराबर। आपका मन एकाचित होगा तब आपका किसी भी चीज को ध्यान करेंगे तो उसमें लगेगा। बराबर, एकाचित होगा तब होगा। अब मन एकाचित होगा तो उसको समझना पड़ेगा ना कि नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर की वैल्यू कब तक है? जब तक उसको पढ़ते नहीं है तब तक। जब तक उसको पढ़ते नहीं है तो वैल्यू है, पढ़ने के बाद रद्दी में। अब न्यूज़पेपर पेपर है तो 500 रुपए की नोट भी पेपर ही है कि और कुछ है? पेपर है, लेकिन उसको कूड़े में कितने डालेंगे? उसको एक बार में पढ़ नहीं पाते, इसलिए उसको संभाल कर रखते हैं। तो 500 रुपए की नोट भी एक पेपर है तो कूड़े में कितने बार डालते हैं? गलती कितनी होती है? नहीं डालते। क्यों नहीं गलती होती है? उसको पढ़ नहीं पाते, हम अपने माइंड में नहीं उतार पाते। क्या बोलते हैं? उसको माइंड में उतार नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उसको इसलिए रखे रहते हैं। ठीक है, 500 रुपया की वैल्यू है, कीमत है। हाँ, वैल्यू, इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत मालूम है। हाँ। समझ में आने? सुबह शाम मेहनत करते हैं तब पैसे मिलते हैं, बाकी मिलते नहीं है। हाँ। अब रद्दी में डाल देगा तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। अब फिर रद्दी में डाल दे तो खाना भी नहीं मिलेगा, तो बीमार हो जाएगा, फिर मर जाएंगे। तो 500 रुपये की कीमत आपको मालूम है, न्यूज़पेपर की कीमत भी मालूम है कि जब पढ़ते नहीं है तब कीमत है, बाकी तो रद्दी में डाल देते पढ़ लेने के बाद। तो आपका मन क्यों नहीं लगता है कि जिसकी वैल्यू आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और आने वाले कल में भी नहीं है, उसकी वैल्यू कीमत मानी है, इस हिसाब से मन लगता नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है? जिसकी वैल्यू ही नहीं है लेकिन बहुत उसकी कीमत आकी है, बहुत। अब दृष्टांत देता हूं, कहीं भी आपको अपमान हुए वो जगह पे जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? वहां अपमान हो गया ना। हाँ, आपका डिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसका महत्व है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? और मान होगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? बार बार जाने का मन करेगा। तो इसका महत्व है ना, इसको मान मिले वहां जाएगा, अपमान मिले नहीं जाएगा। तो पूरी इसकी वैल्यू है। इसको आराम करवाते हैं, हाँ। स्नान करवाते हैं, ब्रश करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, समझ में आने, घूमने ले जाते हैं, साल भर में कश्मीर ले जाते हैं, कन्याकुमारी ले जाते हैं, लेकिन क्या नाम है? निर्मल। 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 लेकिन आप निर्मल है, लेकिन किस निर्मल जी किस आधार पे है कि नहीं है? तो निर्मलता के आधार है कि भीतर आत्मा है उसके आधार पे है? निर्मल तो नाम है। नहीं, मैंने प्रश्न अलग किया। हाँ। निर्मल का आधार जो है वो निर्मल से है कि भीतर कोई चीज है उससे वो खड़ा है? निर्मल से है। तो कि आत्मा है तो निर्मल है। हाँ। समझ में आने? तो निर्मल का तो महत्व आपने किया। हाँ। लेकिन जिस आधार पे निर्मल थी उसका महत्व नहीं है। हाँ। आत्मा का। समझ में आने? उसको एक दृष्टांत से समझाना है। सोने के गहने का बक्सा है, समझ में आने?
तो आपको गहने की कीमत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दिखता है ना, वो बक्सा की वैल्यू ज्यादा है, तो आप बक्सा संभालेंगे तो गहने आपके पास रहेंगे कि कोई ले जाएगा? संभाल के रखे, हमारे पास रहेगा। तो बक्सा संभालेंगे, लेकिन बक्से के अंदर गहना जो है ना कोई और ले जाएगा। तो बक्से का महत्व कब है? गहना है तो महत्व है। तो अपने भीतर जो आत्मा है उसको तो मूल्य दिया ही नहीं है, कीमत मानी नहीं है। समझ में आने? ये निर्मल को बहुत महत्व दिया, यानी पैकिंग को बहुत महत्व दिया है। लेकिन जिस आधार पे पैकिंग है, आत्मा के आधार पे है, वो आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। जन्म से अंत तक आत्मा के लिए करते कि निर्मल के लिए करते हैं? अभी तक तो निर्मल के लिए ही कर रहे थे। निर्मल के लिए ही करते हैं, तो फिर मन लगेगा कैसे, ध्यान लगेगा कैसे? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कि निर्मल है, लेकिन आत्मा है तो निर्मल है। चलो मान लो कि शरीर में से आत्मा निकल गया, तो आपके हस्बैंड लाखों साल आपके घर पे रखेगा कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेगा, गया। तो वैल्यू निर्मल की है कि निर्मल के भीतर जो तत्व है, माल है, उसका महत्व है? आत्मा का महत्व। आत्मा, लेकिन उसकी अपने कीमत ही, उसको तो ऐसे खुला छोड़ दिया है। समझ में नहीं? हाँ। मेरे को मान दो और मेरा आत्मा ले जाओ। जैसे कहीं भी डोनेशन देके मान सम्मान होता है कि नहीं होता है? पैसा देते हैं तो आपको मान चाहिए, लेकिन आत्मा वो उसको दे देते हैं, तो ध्यान कैसे लगेगा, मन कैसे लगेगा? तो सबसे पहले आपको मन लगाना है पढ़ने में, काम करने में। तो सबसे पहला आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो इसकी कीमत खुली होगी और निर्मल की कीमत रहेगी। समझ में आने? लेकिन निर्मल की कीमत आत्मा के हिसाब से है, तो आत्मा की कीमत कायम की रहेगी। समझ में आने? और निर्मल की कीमत रहेगी, लेकिन व्यवहार से होगी, निश्चय से नहीं है। निश्चय से तो ये आत्मा है तो निर्मल है, निर्मल है तो आत्मा नहीं है। समझ में आने? लेकिन क्या हुआ, निर्मल है तो आत्मा है, तो फिर ध्यान लगेगा नहीं, मन लगेगा नहीं। लेकिन जैसे आत्मा की कीमत आकी तो निर्मल की कीमत है। समझ में आने? लेकिन निर्मल की कीमत आकी तो निर्मल है, उस हिसाब से आत्मा नहीं है। आत्मा है उस हिसाब से निर्मल है, मान है, पैसा है, सब है, और कोई जगह पे आपको अपमान नहीं होगा। लेकिन आपने मान ले लिया और आपका आत्मा दे दिया है, उस हिसाब से कहीं भी ध्यान नहीं लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता है। समझ में आने? तो सबसे पहले मन लगाना है, ध्यान लगाना है, तो आपको अपने आप को पहचानने पड़ेगा। तो आपने अपने आप को पहचाना है कि नहीं पहचाना? वही तो पूछ रहे, कैसे पहचाने? कैसे आपको अपने आप को पहचानना है। हाँ, समझ में आने? हाँ, ये पूछना है। तो आपने दर्पण देखा है कि नहीं देखा है? फिर चिड़िया को देखा है कि नहीं देखा है? अब चिड़िया को दर्पण मिल जाए तो क्या करती है चिड़िया? चोंच मारेगी कि ये दूसरी है, इसको भगाऊं मैं। वो दर्पण मिलता है तो चिड़िया दर्पण के सामने जो चिड़िया दिखती है ना, इसको चोंच मारती है। क्यों मारती है? ये दूसरी आ गई है, दूसरी चिड़िया दूसरी है, तो दूसरी है कि ये है, वो वही है। ये जो दर्पण में चिड़िया दिखाई देती है वो बिंब है कि प्रतिबिंब है? हाँ, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ से आया? उसी आत्मा का। बाहर जो बिंब है, चिड़िया जो है वो बिंब बोली जाती है, बोला जाता है। हाँ, वो बिंब होता है तो प्रतिबिंब आता है। हाँ। लेकिन उसको क्या लगता है, जैसे मैं चिड़िया हूं वैसे दर्पण वाली भी चिड़िया है। हाँ। यानी अपने आप को जो
था, अपने आप में ध्यान था, मन था, वो निकल के दर्पण वाली चिड़िया समझ बैठते हैं और मेरी कॉम्पिटिटर है, समझ में आने। वो स्पर्धा में गई, हरीफाई में गई, कंपैरिजन करने लगी। जैसे वो ऐसे करते तो वो भी दर्पण वाली चकली भी ऐसे करती है, तो कहीं मेरी नकल करती है, मेरे को बेआबरू करते, बात समझ में आने। तो अभी उसको निकलना है तो चिड़िया क्या करेगी दर्पण वाली चकली के साथ? खुद उड़ जाएगी तो वो भी उड़ जाएगी? नहीं, उड़ नहीं जाएगी। वो बाहर जो चिड़िया है ना, उसको उसका अस्तित्व तो मान्य नहीं होगा। ये है तो मैं नहीं उड़ूंगी, तो उसको मारने लगेगी। दर्पण वाली चिड़िया को, जो दर्पण के बाहर खड़ी है, वो चिड़िया उसको चोंच मारेगी। अब दर्पण वाली चिड़िया को चोंच मारेगी तो दर्पण वाली चिड़िया मर जाएगी कि बाहर वाली चिड़िया मर जाएगी? बाहर वाली। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, जीव है उसके अंदर, वो तो प्रतिबिंब तो उसको अपने आप का परिचय नहीं है, हाँ, ज्ञान नहीं है, और पर को अपना स्वरूप मान लिया, उस हिसाब से वो मर जाती है। तो अभी आपके ये जड़ और चेतन नजदीक आने से ये भ्रांति खड़ी हो गई है। तो जो है ही नहीं, दर्पण वाली चिड़िया है, दर्पण वाली चिड़िया है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन उसको है मानती है, फिर उसको मानने दौड़ती है। तो दर्पण वाली चिड़िया तो है ही नहीं। तो जो दरअसल चिड़िया उसको मारती है तो वो मर जाती है। तो भ्रांति निकल गई, काम निकल गया। तो दर्पण वाली चिड़िया जो है उसको चोंच नहीं मारे, उसको ज्ञान हो जावे कि वो दर्पण वाली चिड़िया वो मेरा बिंब का प्रतिबिंब है, लेकिन दर्पण वाली चिड़िया दर्पण में है ही नहीं। ये ज्ञान हो गया तो मन लगेगा, ध्यान लगेगा, आदि व्याधि उपाधि में समाधि भी हो जाएगी, ब्रह्मांड के मालिक हो जाएंगे, यानी कैलाशपति हो जाएंगे। लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। ऐसे घुमाओ और मेरा सब दुख दर्द चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन ये दर्पण वाली चकली और बाहर वाली चकली जो है उसको भ्रांति खड़ी होती है, तो सभी जगह पे जाता है, बाप जी मेरा कुछ दुख दर्द दूर करो। वो हम करता था कि मेरा दुख दर्द नहीं होगा दूर। बात समझ में नहीं? तो ये अज्ञान मान्यता है, भ्रांति है, लालच है, उससे आप फंस गए हैं। और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी, विश्वासघात होता है। भाई कोई जगह पे मन चिपकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता है, चंचल हो जाता है। बात समझ में नहीं? कहीं कहाँ नहीं रहते, नहीं इधर के नहीं उधर के। तो दर्पण वाली चकली को पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? अब समझ आ गया। तो दर्पण वाली चकली, लेकिन वो दर्पण वाली चकली है, वो बिंब है कि प्रतिबिंब है? अपन सामने खड़े हैं तो बिंब है, वो प्रतिबिंब है। तो वो प्रतिबिंब है और आप बिंब है, समझ में आने? तो आप आत्मा ही है। लेकिन दर्पण वाली चकली को आपने सही मान लिया तो आपकी दृष्टि बहिर्मुख हो गई, आपकी दृष्टि मल वाली हो गई। समझ में आने? मैंने ये दृष्टांत से आपकी दृष्टि निर्मल कर दी, मैंने ये दृष्टांत से आपकी जो बहिर्मुख दृष्टि थी अंतर्मुख कर दी। आपका काम बन गया। यानी आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जब अपने आप को पहचानेंगे तो उसकी कीमत होगी। तो नेचुरली निर्मल जी की कीमत जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। समझ में आने? फिर ध्यान लगेगा, मन लगेगा। निर्मल जी बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना है, इसमें कोई माला जपने का नहीं है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ के लंगोट लगा के हिमालय में कुछ करना नहीं है। बात समझ में? कोई व्रत नियम तो आप जप नहीं करना है, भूखा नहीं रखना है। बात समझ में आने? खाली जो बहिर्मुख दृष्टि है वो अंतर्मुख दृष्टि हो जाती है। अपने स्थिर हो गए, मन स्थिर हो गए, समझ में आने? मन लग जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी तरह से समझना है, जैसे गाड़ी चलाएंगे तो बंद आंख से चलाएंगे कि खुली आंख से चलाएंगे?
खुली आंख से। क्यों बंद आंख से नहीं चलाते? एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने तो ड्राइविंग स्कूल में जाके अच्छी तरह से सीख लिया है, और आपका एरिया है, तो आपको घर से सत्संग का हॉल और सत्संग से घर का हॉल मालूम है, को आंखें बंद करके चलाओ, नहीं चल सकता। क्यों नहीं चलाएंगे? एक अवतार का भय है, मरने का भय है, तो हर पल हर क्षण आप जागृत रहते हैं। जाने तो ये समझ में आया कि मेरे को देखना और जानना है, और मैं कोई भी व्यवहार देख के करूंगा, जान के करूंगा, तो फिर मन स्थिर होगा, मन लगेगा, समझे ने, और आपका काम बन जाएगा। निर्मल जी बात समझ में आया कि नहीं? समाधान हुआ कि नहीं हुआ?